हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर सवाल। पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर का सवाल हल किया था। आज 2 नंबर का सवाल देखते हैं। तो सवाल कह रहा है कि आकृति 8.13 यानी ये आकृति दिया हुआ है में 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करें। यानी कि 10p और क्वाट आर का मान ज्ञात करना, यानी घटाने के जब 10p में से हम कॉट आर को घटा देंगे तो क्या बचेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले इस आकृति से हम 10p और कॉट आर को मालूम करेंगे। उसके बाद 10p में से कॉट आर को घटा देंगे तो ये वाला हमारा सवाल बन जाएगा। तो लेकिन 10p और कॉट आर मालूम करने के लिए हमें, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा आधार यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। यानी हमको लंब और आधार चाहिए। क्या चाहिए? लंब। वहीं अगर कॉट का बात करें तो कॉट थीटा बराबर जो होता है हमारा आधार बटे, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। tan थीटा अगर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसी को उलट देंगे, ये हमारा हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमको बोला गया है 10p, तो 10p तो एंगल यहाँ p यहाँ है। तो यहाँ से देखने पर p के सामने जो भुजा है यानी QR, तो जो एंगल से देखते हैं उसके सम्मुख भुजा यानी उसके सामने जो भुजा होता है वो वाला हमारा लंब होता है, वो वाला लंब होता है। और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। जैसे कि ये वाला लंब हुआ तो ये वाला कर्ण हुआ, तो ये आधार हो गया हमारा। तो 10p होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब नहीं पता है हमको, यानी पहले लंब निकालना होगा। सबसे पहले इस त्रिभुज में हम तीनों भुजा को पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हल करते हैं। इसका हल दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज PQR में, यानी समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। अब उसमें से जो जो दिया है P से Q, यानी PQ दिया हुआ है। ये PQ बराबर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR दिया है। PR कितना हो गया हमारा, PR अब हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद QR नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। QR बराबर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में, चूंकि त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए उस प्रमेय को हम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हम बता चुके थे क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन सा भुजा कर्ण है, ये 13। सबसे बड़ा भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होता है, बाकी का एक लंब और एक आधार। तो यहाँ कर्ण कौन सा भुजा है, यानी कि PR। तो हम कह सकते हैं PR का स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं। कर्ण स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी PQ हमारा लंब है तो PQ का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हो गया हमारा QR, तो ये हो गया हमारा QR का स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं, यानी इसका मान सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से देख करके। तो यहाँ देखिए PQ है PR है, तो PQ की जगह PQ का मान रखेंगे, PR की जगह PR। तो PR का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 का वर्ग बराबर PQ का वैल्यू कितना है 12 का वर्ग। अब प्लस QR नहीं है तो QR को QR रहने देते हैं। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस हमारा हो गया QR स्क्वायर हो गया। अब QR का वैल्यू चाहिए तो 144 को इस तरफ लाएंगे, बराबर की इस तरफ। जब कोई भी प्लस वाला चीज आता है तो इधर माइनस में चेंज होता है। तो 169 माइनस का 144 बराबर हो गया हमारा QR का स्क्वायर।
तब इसको घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 25। तो निकल के क्या आया हमारा क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। लेकिन हमको क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ क्यू आर चाहिए। तो स्क्वायर को जब बराबर किस तरफ ले आएंगे हम, यहाँ से आगे देखते हैं, जब इस पर से स्क्वायर आएगा तो जब भी स्क्वायर बराबर के इस पार जाए या उस पार जाए तो ये वर्गमूल यानी रूट में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल करके आएगा तो क्यू आर स्क्वायर बराबर यानी कि 25 पर क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल लग जाएगा और इधर बचेगा हमारा क्यू आर। ठीक है, अब हम इसको सीधा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 बराबर क्यू आर। अब इसको सीधा कर लेते हैं कि स्टेप में, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सारा सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी क्यू आर हमने निकाल लिया। तो हम इसमें यहाँ पर क्यू आर के जगह चित्र में 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये पूरा निकल गया। अब सवाल देखिए, हमसे कहा 10p माइनस क्वाट आर। तो पहले हम 10p का मान पता करेंगे, फिर क्वाट आर का मान पता करेंगे। देखिए अब होता है क्या, किसी किसी बच्चे को अब ये याद नहीं रहता है कि आखिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इस तरह से ये याद नहीं रहता है। उसको याद करने का एक आसान तरीका है, ट्रिक, उसको देखिए, देखते हैं। देखिए ये हो गया साइन हमारा, ये हो गया कॉस का टेबल, ये हो गया टेन। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, सबका उल्टा। देखिए लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, कैसे याद रखेंगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। साइन, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। वहीं उल्टा की बात करें तो कोसेक थीटा, नीचे से चलेंगे ऊपर, कोसेक थीटा बराबर के से हुआ कर्ण और ए से हुआ लंब, तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो उल्टा देखेंगे, नीचे का नीचे से ऊपर का ऊपर से, इस तरह से याद रखेंगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, अब हमको चाहिए 10p। अब निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम 10p निकाल लेंगे। तो 10p का जो फॉर्मूला होता है, तो 10p, यहाँ देखिए 10 लंब बटे आधार, तो लंब चाहिए आधार। सबसे पहले इसमें हम एंगल देखें, एंगल क्या है p, तो यहाँ देखिए p यहाँ है, हमको चाहिए लंब और आधार, तो लंब चाहिए। जहां पर एंगल है उसका जो सम्मुख भुजा होता है, यानी सामने वाला भुजा, वो भुजा लंब होता है। तो यहां से देखने पर हमको क्यू आर भुजा दिख रहा है, तो क्यू आर कितना है 5, यानी लंब हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, 10p बराबर 5। अब फिर क्या होता है आधार, तो सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो, जो जैसे कि ये भुजा 12 है, ये 5 है, ये 13 है, तो सबसे बड़ा भुजा 13 हुआ, तो ये कर्ण हुआ। तो ये बचा क्या हमारा आधार, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। कहाँ से, 10p एंगल के लिए, वहां से देखने पर। ठीक है, तो 5 बटे हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, तो 5 बटे 12 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम कॉट आर। ठीक है, अब निकालते हैं कॉट आर। तो कॉट आर हमारा क्या निकल के आएगा, तो कॉट आर यानी आर के पास जाना है। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो मैटर करता है, आप उस एंगल को देखिए ध्यान से। तो उस एंगल के जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है। यहाँ आर देखिए यहाँ है लिखा, तो आर के सामने कौन सा भुजा है, क्यू पी, तो क्यू पी लंब होगा। जब ये लंब हुआ तो ये क्यू आर आधार हुआ और पी आर कर्ण हो गया। ठीक है, तो पी क्यू लंब हो गया, क्यू आर आधार हो गया, कौन से, यानी एंगल आर के रिस्पेक्ट में, इसके दृष्टिकोण से। ठीक है, तो कॉट आर यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये लंब है तो कॉट आर के लिए, तो यहाँ से ये लंब हुआ तो ये आधार, पहले हमको आधार चाहिए, तो आधार कितना हुआ 5, आधार बटे लंब, और लंब कितना है 12, तो ये निकल गया 5 बटे हमारा 12। ठीक है, तो 10p भी पता कर लिया, कॉट आर भी पता कर लिया। अब हमको चाहिए
10p माइनस क्वाट आर, इसलिए अब निकाल लेते हैं 10p माइनस क्वाट आर, 10p माइनस क्वाट आर। अब सबका वैल्यू रखते हैं। 10p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस, और क्वाट आर का वैल्यू कितना निकाले हम, ये क्वाट आर का भी 5/12, ठीक है। अब 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे, देखिए सेम चीज ये पूरा। अब यहाँ से कोई आदमी करेगा क्या, एलसीएम लेके भिन्न का घटाया तो हल करेगा, आंसर उतना आएगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड अगर देखें तो शॉर्टकट में, तो 5/12 माइनस का, यहाँ 5/12 प्लस का, कोई भी दो संख्या, एक माइनस का एक प्लस का, लेकिन दोनों संख्या सेम हो, बराबर हो, दोनों बराबर है तो काट दीजिए, प्लस माइनस यानी कट के हो गया 0, तो आंसर क्या हुआ हमारा 0, 10p माइनस क्वाट आर 0 आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल को हल करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ता है, तो हम एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब वहां दिया है साइन ए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से ए बी सी, ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले हल इसका। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। अब देखिए यहां से जो साइन ए बराबर जो 3/4 दिया है, इसको इस वाले वैल्यू को हम उस त्रिभुज में रखेंगे, उसके बाद जो बाकी का जो बचा हुआ भुजा है उसको निकालेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो यहां से एंगल ए, तो एंगल ए है, तो ए के रेस्पेक्ट में यहां देखेंगे जिसके सामने वाला भुजा क्या होता है हमारा लंब, तो लंब कितना हो गया 3 हो गया। और ये लंब के बाद क्या आता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना हो गया 4, तो ये हमारा 4 हो गया। यानी हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी जो है समकोण वाले, उसमें हम आधार का वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद ही हम कॉस ए और टेन ए निकाल सकते हैं, जो कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो है ही नहीं, तो आधार पहले चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो उसमें हमें क्या पता है, जो बीसी है वो बीसी हमें दे के रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी हो गया 3, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, बीसी के बाद एसी, एसी कितना हो गया, एसी बराबर हो गया हमारा 4, और ए बी हमको पता करना है, तो ए बी हमें मालूम नहीं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो हमारा होता है सबसे बड़ा भुजा है, तो एसी हो गया कर्ण, तो हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर एसी के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कौन सा भुजा है बीसी, तो बीसी यानी बीसी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ से देख के, तो यहाँ से हम देखते हैं एसी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी का वैल्यू नहीं है हमको ये निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर रह गया, ये ज्ञात करना। इसीलिए अब 9 का उठा के इस तरफ लाएंगे, प्लस वाला चीज जब बराबर किस पार आएगा तो वो माइनस में चेंज होता है, तो 16 माइनस 9 बराबर हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमको ए बी का मान चाहिए, सबसे पहले हम इसको घटा लेते हैं, तो 16 से 9 गया तो ये हमारा बचता है 7 बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू चाहिए,
क्योंकि तो इस पर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर बराबर किस पार आएगा, तो वर्गमूल यानी रूट में चेंज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि √7 बराबर AB हो गया। अब इसको हम यहाँ से आगे लिख देते हैं सीधा करके, तो हमारा जो AB का जो वैल्यू निकला, AB बराबर हो गया √7। तो यहाँ पर हम AB के जगह √7 लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ से जो सवाल में हमसे जो पूछा गया है उसको निकाल लेते हैं। सवाल में हमसे पूछा है कॉस ए, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस ए मतलब एंगल ए। तो एंगल ए के पास जाएंगे, सबसे पहले हम कॉस का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है और कर्ण कितना, उसको देखते हैं। सबसे पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखिए, तो एंगल ए से देखने पर हमको ये पता चला BC जो भुजा है ये लंब का काम करेगी, AB आधार हुआ और AC कर्ण सबसे बड़ी भुजा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब है तो ये आधार हुआ, तो रूट आधार हुआ √7 और कर्ण कितना हुआ 4, तो हम कहेंगे √7/4। तो ये हमारा कॉस निकल करके आया √7/4। ठीक है। अब हमको निकालना है tan A, तो इसलिए tan A भी निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर जो हमारा निकल के आएगा, tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो सबसे पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में जाते हैं। यहाँ से सामने वाला भुजा जो दिखता है ए के सामने वो लंब होता है, तो कितना हो गया BC। तो BC का वैल्यू कितना है 3, तो हम कहेंगे 3 बटे लंब बटे आधार, आधार √7। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया tan A और cos A।